तुम पागल और नाशुक्रे हो। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। लबनान पर मुसलसल इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इसराइली वजीर आजम को फोन। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप एक बार सख्त तैश में आए, चीख कर कहा, तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो, सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारतें तबाह कर रहे हो, आम शहरियों का कत्ल कर रहे हो। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप के जुमलों पर नेतन्याहू सिर्फ ओके ओके कहते रहे। ईरान के साथ अगले हफ्ते तक मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप पुरुमीद, कहा जंगबंदी में तौसी और आबने हुर्मुज दोबारा खोलने से मुतालिक मुआहिदा एक हफ्ते में हो सकता है। गुज़िश्ता रोज एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई जिसे जल्द ही दूर कर लिया गया। ईरान के साथ अमन मुआहिदा किसी फौजी कामयाबी से भी ज्यादा अहम साबित हो सकता है। पैगामात की मौतली का मतलब हरगिज ये नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई है कि इसराइल कोई फौज बेरूत नहीं भेजेगा। जो फौजी दस्ते पहले ही रवाना हो चुके थे उन्हें वापस बुलाया जाएगा। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह भी इसराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। इसराइल जनूबी लबनान में अपने मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखेगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ढिठाई, कहा अमरीकी सदर को भी इस फैसले से आगाह किया है कि इसराइली अफवाज जनूबी लबनान में मंसूबा बंदी के तहत अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगी। अगर हिजबुल्लाह ने हमले बंद न किए तो इसराइली बैरूत में मौजूद अहदाफ को निशाना बनाएगा। इसराइली इंतहा पसंद वजीर अतमार बिन गोयर ने वजीर आजम नेतन्याहू से कहा वो सदर ट्रंप की जंगबंदी की अपील मुस्तरद कर दें। अब ना कहने का वक्त आ गया है। इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रखनी चाहिए। ईरान की लेबनान पर हमले बंद न होने पर संगीन नताइज की धमकी। ईरानी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बागर गालिबाफ का कहना है, ईरान और लेबनान का रिश्ता अटूट है, हमारी और आपकी जानें एक हैं। लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर से फोन पर गुफ्तगू में कहा, इसराइली जराइम जारी रहे तो मुज़ाकरात रोककर सेहूनी हुकूमत के सामने खड़े होंगे। ईरान और अमरीका में जंग के खात्मे का मुआहिदा हुआ तो लेबनान समेत तमाम महाजों पर हमले बंद किए जाएंगे। ईरान की पाकिस्तान से सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, इसहाक डार ने मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया, जंगबंदी बरकरार रखने और मफाहमत को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा, जंगबंदी का तसलसल खित्ते में मजीद कशीदगी और बहरान से बचने के लिए जरूरी है। ईरान का अमरीकी कमर्शियल जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। पासनान इनकलाब का कहना है, ईरानी बहरिया ने इराकी समुद्री हुदूद के करीब पानामा के परचम तले चलने वाले बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। हमले से जहाज पर धमाका हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासनान इनकलाब की यह कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी जहाज पर हमले के रद्द-ए-अमल में की गई। आइंदा किसी भी हमले का फैसलाकुन जवाब देंगे। All these reckless Israeli actions, condemnable as they are, and which violate Lebanon's sovereignty and territorial integrity, constitute a flagrant breach of international law. पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। लबनान पर इसराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। लबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी जरूरी है। साल के आखिर में यूनाइटेड नेशन इंटर्म फोर्स इन लबनान का मैंडेट खत्म हो रहा है।
इस वक्त जुनूबी लबनान में तकरीबन 7,500 फौजी तैनात हैं। बड़ी दिफाई नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी। फ्रांस ने फैसले से इसराइली वजारत दिफा को आगाह कर दिया। असलहा नुमाइश यूरोसाटोरी रवा माह के आखिर में पेरिस में होगी। शांगला की तहसील अलपुरी में मकान की छत गिर गई, 6 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबे से तमाम लाशों और जख्मियों को निकाला। जाँ बहक होने वालों की उम्रें 5 से 14 साल के दरमियान है। शनाख्त नाजरा, समीरा, नायाब, हयानबर, उमेरा और रिजवान के नाम से हुई। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी ने एनओसी जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद की हिदायत। कराची में गुलिस्तान जौहर से मुनशियात फरोश शीरीन और शरीना 2 बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिमा हेरोइन, चर्स और दीगर मुनशियात का धंधा करती है। दर्जनों मुकदमात में नामजद है। माजी में सुराब गोट का सबसे बड़ा मुनशियात का अड्डा चलाती थी। 2 साल पहले जेल से रिहा हुई। पुलिस छापों के बाद गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के साथ राब्ते में है। आवाम इस वक्त भर में बहुत ज्यादा परेशान है। के इलेक्ट्रिक को हैस्को हो या सेप्को हो, उनकी अपनी नाअहली की वजह से आवाम को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने बिल नहीं भरा तो पूरे मोहल्ले की बिजली जिसको कहते हैं आईने पाकिस्तान की वायलेशन है। सिंध भर के अवाम बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। कि इलेक्ट्रिक, हैस्को और पेप्को की नाअहली की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीना मेमन कहते हैं लाइन लॉसेस पर पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। इज्तिमाई सजा आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बिजली कंपनीज को पाबंद करे। बिजली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करें। सिंध को 20% पानी की कमी का सामना है। बजट से कबल हुकूमत को रेवेन्यू की मद में बड़ा झटका। वफाकी आईनी अदालत ने पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक अहम फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। कहा टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबहाम है। हाईकोर्ट ने पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स वसूली को दुरुस्त करार दिया था। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मंसूबों के लिए 754 अरब से जायद मुख्तस। एयरवाई न्यूज ने आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 264 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। तवानाई डिवीजनल के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल डिवीजन को 189 अरब रुपए दिए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के लिए 72 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1126 अरब रुपए के तरक्याती बजट को नाकाफी करार दे दिया। वफाकी तरक्याती बजट में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी ने 200 अरब के तरक्याती फंड्स के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजारत खजाना और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी मजीद 200 अरब रुपए की टैक्स वसूली बढ़ाने की हिदायत।
वजारत खजाना और FBR ने टैक्स हदफ 15,264 से बढ़ाकर 15,464 अरब रुपए करने की तजवीज से माजरत कर ली। मुख्तलिफ मालियाती इकदाम के जरिए 200 अरब की एडजस्टमेंट की कोशिशें की जाएंगी। IMF का आइंदा माली साल के बजट में टैक्स रियायत मजीद कम करने का मुतालबा। हुकूमत का 30 जून के बाद टैक्स छूट में मजीद तोसी न देने का फैसला। साबिक फाटा और पाटा के रिहायशी अफराद कंपनीज पर 1 जुलाई से आम टैक्स कवानीन लागू होने का इम्कान। जराए ने बताया हुकूमत ने बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके महसूलात इकट्ठे करने का मंसूबा बना लिया। बजट में टैक्स छूट रियायतें मजीद कम करने से 40 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तैयारियां। जराये के मुताबिक क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 10 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। IMF की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारियां कर ली गईं। IMF ने तमाम डिजिटल कारोबार से गेन हासिल करने पर टैक्स आयद का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से अरबों रुपए इजाफी रेवेन्यू की तवक्को है। कराची के टीपू सुल्तान रोड पर कॉफी शॉप के वॉशरूम में जाने से रोकने पर नामालूम डंडा बरदार अफराद का नौजवान पर तशद्दुद। अब्दुल मोइज पर तशद्दुद का मुकदमा उसके दोस्त अब्दुल समी की मुद्दत में दर्ज किया गया। थाना फिरोजाबाद पुलिस ने वाकये की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुकदमे के मुताबिक नामालूम अफराद ने अब्दुल मोइज को वॉशरूम में जाने से रोका, गालियां दी, तशद्दुद किया और फरार हो गए। कराची की शारा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर फेसलेस चालान। पहले दिन 96 चालान हुए। मोटरसाइकिलों के 43, सुजुकी पिकअप के 21 जबकि गाड़ियों के 9 और मिनी बसों के 6 चालान हुए। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं फर्स्ट लेन बस, सेकेंड लाइन मोटरसाइकिल और बाकी LTV की है। फास्ट लेन ओवरटेक के लिए होती है। कोई गाड़ी खराब होती है तो शारा फैसल के 4 पॉइंट्स पर रिकवरी व्हीकल होती है जिसका रिएक्शन टाइम 3 से 5 मिनट होता है। टांग में पुलिस कांस्टेबल हिजबुल्ला गंडापुर को फायरिंग करके शहीद कर दिया। पुलिस का कहना है मुसल्ला अफराद ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और बाहर निकलते ही उन पर फायरिंग कर दी। पेशावर के थाना मतना की हुदूद में नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकार हमजा को कत्ल कर दिया। हैदराबाद में CTD ने जाम शोरो साइट एरिया कोटरी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में दहशतगर्दी करने वाला मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी की शनाख्त कलअदम तंजीम के रुकन मुबश्शिर के नाम से हुई। दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद बरामद। PTI के नाराज अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को खत। नाराज अरकान की खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज हुक्मरानी, पार्टी में इख्तलाफात और बानी की रिहाई के लिए नाकाफी इक़दामात पर तनकीद। सूरत हाल का बर वक्त तदारुक न किया गया तो पार्टी को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। PTI के नाराज अरकान सूबाई बजट की मंजूरी में भी टफ टाइम दे सकते हैं। कराची के हिल पार्क तजावुजात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद नहीं। तामीरात करने वाले ने PCHS की लीज दस्तावेजात पेश की। मुतनाज़िर प्लॉट नंबर का कोई वजूद ही नहीं। 1974 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हिल पार्क का मजमूई रकबा तकरीबन 56 एकड़ है। KMC ने हिल पार्क की अराजी कभी किसी फर्द या इदारे को अलॉट नहीं की। हिल पार्क अराजी के तयन और हकाइक जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। अगर PCHS ने लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। KMC हिल पार्क की अराजी के तहफ्फुज के लिए हर कानूनी और इंतजामी इक़दाम उठाएगी। कराची हिल पार्क पर पहाड़ी की कटाई और तामीरात जमात इस्लामी ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौकफ अपनाया KMC के
लैंड डिपार्टमेंट ने रवां साल अप्रैल में 2 एनओसीज जारी किए, जिसके तहत हिल पार्क में प्लॉट पर तामीराती काम की इजाजत दी गई। पार्क के एक और हिस्से पर निजी इदारे की जानिब से स्पोर्ट्स अरीना चलाया जा रहा है। तामीरात में इस्तेमाल करके जमीन को असल हालत में बहाल किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफा आमिर कत्ल केस समेत दीगर 6 मुकदमात की समाअत। मुल्जिम अरमगान ने जेल इंतजामिया पर पैसे लेने का इल्जाम आयद कर दिया। मुल्जिम अरमगान ने कहा, जेल इंतजामिया हर चीज के पैसे मांगती है, पेशी पर पेश करने के भी पैसे मांगे जाते हैं। मुल्जिम के वकील ने कहा, मेरे मौकिल के मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी किया जाए। समाअत 9 जून तक मुलतवी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला। 8 धमाकों में 10 अफराद हलाक, 100 जख्मी। कीव के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। गैस स्टेशन में भी आग लग गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम्स की कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। हेड कोच माइक हैसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन विकेट बनाने के दिफा में सामने आ गए। एक्स पर लिखा, वर्ल्ड कप में तेज विकेटों के साथ स्पिन विकेटों पे भी तैयारी की गई। हमने इसी हवाले से मुकम्मल प्लान किया है। आइंदा 18 माह इस प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग करेंगे। और इंजरी में मुब्तला फखर जमान ने कोचिंग सीखना शुरू कर दी। एनसीए में पीसीबी लेवल 2 कोचिंग कोर्स का आगाज हो गया है, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर्स फखर जमान, आसिफ आफरीदी, हुसैन तलत और उस्मान शनवारी भी शिरकत कर रहे हैं। कोर्स में कोचिंग की जदीद तकनीक और बायोमैकेनिक्स पर खुसूसी सेशंस भी होंगे।